मैं विनोद कुमार सिंह, टीएस कॉलेज हिसुआ नवादा, मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से हिंदी विभाग में विषयगत अगर विचार करें तो विषयगत बातचीत में आप जानते हैं कि फिर से गैप के बाद हम लोग यानी फिर से एक दूरी बनी और वो दूरी रही आपका रविवार की वजह से, मुहर्रम की वजह से, और फिर इसके बाद आप देखेंगे कि अनंत पूजा जिसको गणेश चतुर्दशी के नाम से हम सब जानते हैं। तो एक गणेश चतुर्दशी लास्ट जो अंतिम त्यौहार के रूप में हम लोग कल आनंद लिए हैं। इन 3 दिनों के बाद एक गैप के पश्चात हम लोग पुनः आज फिर से बातचीत के लिए यहाँ मौजूद हो रहे हैं। आज के दिन हम देखते हैं कि आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक कड़ी फिर से जोड़नी है, जो बड़ा काम है, क्योंकि कड़ी जब टूट जाती है तो उसको जोड़ पाना थोड़ा कठिन होता है। तो उसको जोड़ने का काम करना है हमें। उसको जोड़ने के लिए फिर से हम पीछे देखते हैं कि हमने चीज़ों को कहाँ छोड़ा था। तो हम ये पाते हैं कि हम लोग जब बातचीत कर रहे थे तो हम लोग कृष्ण काव्य पे चर्चा चल रही थी और ये तय किया जा रहा था कि कृष्ण जो इंसान के रूप में इस धरा पर जन्म लेते हैं और उनका आविर्भाव होता है, बशर्ते कि वो वैष्णव के रूप हैं और एक ईश्वरीय रूप हैं। ये काल्पनिक साहित्य तो है ही, लेकिन उसमें बहुत कुछ सीखने योग्य है। जैसे कृष्ण का जो गीता उपदेश है, गीता उपदेश बहुत अपने आप में बड़ी चीज़ है। इस पर एक दिन नहीं होगा तो बातचीत की जाएगी। दूसरे आप देखेंगे कि कृष्ण का जो प्रेम का रूप है, इस पर बातचीत बहुत लंबी हुई है पीछे की क्लासेस में। आप देखेंगे कि कृष्ण के जो इस धरती पर बहुत निर्माणकारी कार्य होना, यानी चीज़ों को देखना समझना, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहा है, महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं। आप देखेंगे कि कृष्ण इन दौर में जब चलते हैं तो उनका वात्सल्य, उनका वो लोगों से प्रेम व्यवहार, या कह सकते हैं कि सृजनकारी जो नीति है, वो जिसमें सकारात्मकता है, वो कृष्ण में मौजूद है। आज की चर्चा हम इस पर करेंगे कि कृष्ण को आप जब देखते हैं कि वो केवल अच्छे पुत्र नहीं, बल्कि अच्छी व्यवहारिकता उनके अंदर है, अच्छे विचार के व्यक्ति हैं। लेकिन एक चीज़ के लिए आप ज़रूर कृष्ण को जानते हैं या समझते हैं, और नहीं समझते हैं तो प्रयास करते हैं हम लोग समझने का कि कृष्ण कुछ हो न हो, प्रेम में छलिया तो माने जाए। इसीलिए कहा गया उनको कि वो नटवर लाल हैं, छलिया हैं, छलते हैं लोगों को। आज के समय में अगर उस तरह लड़के अगर छलने और नटवर लाल का खेल खेलेंगे तो छिछला आवारा किस्म के घोषित किया जाएगा। लेकिन कृष्ण के ज़माने में ऐसा नहीं था। तो आप देखेंगे कि कृष्ण राधा से अटूट प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा। कहा जाता है कि सूरदास लिखते हुए कहते हैं कि जंगल में दिन में रात हो गई, अंधेरा छा गया, घने वन में घने बादल छा गए, क्योंकि ये प्रेम दो देह का मिलन हो रहा है। कृष्ण और राधा का प्रेम उज्जवल यानी उत्तम कोटि का हो रहा है। क्या इतना महत्वपूर्ण अगर प्रेम था और इतना सब कुछ होते हुए भी आखिर कृष्ण ने राधा को छोड़ने का फैसला कर दिया। सूरदास के आप सुरसागर या सुरसरिता को पढ़ेंगे, सुर साहित्य में भी आप पाएंगे कि जब देखते हैं कि राधा विरह में है और वो छोड़ दी जाती है, सूरदास को तो यहाँ तक लिखना पड़ता है कि राधा उस डोर की धागे की भांति हो गई है, जो हवा से हिल रही है और 4 कदम आगे को बढ़ती है और फिर 4 कदम पीछे आ जाती है। ये विरह का जो ताप है, यह विरह की अग्नि है जिसमें झुलस रही है राधा। इतना अगर प्रेम था तो फिर कृष्ण ने ऐसी गलती तो क्या कहें, लेकिन कृष्ण ने ऐसा काम किया क्यों? इस तरह की कमी हुई कैसे? ये बहुत बड़ा सवाल हो सकता है कि आखिर क्यों ऐसा हुआ
कि राधा को छोड़कर, आप जानते हैं कि राधा सूरदास के सुर साहित्य में आप देखेंगे कि अंतिम मुलाकात अगर राधा और कृष्ण की हुई है तो उस मथुरा के मेले में, जहाँ मेला लगा हुआ है और कृष्ण मेले में घूम रहे हैं, राधा भी आती है, दोनों की निगाहें एक दूसरे से टकरा जाती हैं और तब कृष्ण पूछते हैं कैसी हो तुम? राधा वहाँ मौन है, आवाज़ नहीं है, साउंडलेस हो गया है मामला, सब कुछ खत्म, कोई साउंड नहीं, आवाज़ नहीं, बिल्कुल ज़ीरो। राधा वहाँ बिल्कुल शून्य है, आँखों से देखती है, फिर पल के झुका लेती है, आगे बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण की शादी हो चुकी है, रुक्मिणी आ गई हैं और कृष्ण मथुरा के राजा हैं, अब वो गोकुल भूल चुके हैं लगभग। राधा को इस बात का गम है, और जब बहुत आदमी गमगीन होता है तो या तो बहुत आक्रामक मूड में राक्षस रूपी अहंकार और दहाड़ शेरों की तरह करने लगेगा, या वो मौन हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ शून्य हो गया, सब कुछ खामोश हो गया। राधा यहाँ शून्य हो गई, कुछ नहीं बोलती है और आगे बढ़ जाती है। कृष्ण को इस मौन में भी जवाब मिलता है और तब आगे को भी लिखना पड़ता है आकर के आधुनिक में कि मौन भी एक अभिव्यंजना है। शायद लगता है कि सच्चिदानंद हीरानंद के वात्स्ययन जो है, उन्होंने निश्चित रूप से सूरदास की इस राधा और कृष्ण के परिकरण को समझा है, जाना है, और तभी उन्होंने कहा होगा कि मौन भी एक बड़ी अभिव्यंजना है। मौन भी बहुत कुछ कहता है। इसका मतलब है कि मौन में ताकत तो है, एक पावर तो है। सुपर, अगर उसको हम सुपर न कहें तो फिर ठीक नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण पे इसका बहुत प्रभाव पड़ता है और इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि राधा के चुप्पी कृष्ण को सालती है, मतलब उसको परेशान करती है, और उस परेशानी में कृष्ण रात के अंधेरे में चीखने और चिल्लाने लगते हैं, और तब उद्धव को कहना पड़ता है कि कल मैं संदेश लेकर जाऊंगा, और कल के संदेश और फिर मथुरा जाने का निर्णय होता है। और तब कृष्ण कहते हैं कि मैं खुद जाऊंगा, तो कहे नहीं, आप जाएंगे सिचुएशन ठीक नहीं है, आप जाएंगे, गोपियां नाराज हैं, राधा बहुत परेशानी में है, आप अपने कर्तव्य का पालन करें, आप राजा हैं, प्रजा को संभालें, देखें, लेकिन मैं आपके संदेश के साथ। और तब वहाँ सगुण के जगह निर्गुण संदेश पहुँचता है। कल की चर्चा में हम लोग बात करेंगे, उद्धव संदेश पर बातचीत होगी। आज के लिए बस इतना रहने दीजिए, आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।